विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो प्रॉपर तात्पर्य लिखते हैं, हम पढ़ते तात्पर्य। द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विथ इक्वल विजन अ लर्नेड एंड जेंटल ब्राह्मणा, अ काउ, एन एलिफेंट, अ डॉग एंड अ डॉग ईटर। तो बता रहे विद्या विनय, विनय मतलब हम्बल। अगर व्यक्ति के पास विद्या है, सही में ज्ञान है, तो उसका पहला सिम्टम है विनय, ही विल बिकम हम्बल। संपन्ने, संपन्ने मतलब अगर वो पोजेस करता है विद्या को वास्तव में, तो उसका क्या सिम्टम है? ब्राह्मणे गविहस्तिनी, चाहे वो एक ब्राह्मण हो, गवि मतलब काव गाय, हस्तिनी मतलब हाथी। तो एक ब्राह्मण, एक गाय और हाथी, और सुनी चैवा डॉग। तो आप देखोगे जितने लोग के नाम लिए गए हैं ये 3 गुण में स्थित है। तो ब्राह्मण और गाय जो है ये सत्वगुण में स्थित है, ठीक है। अभी जो हाथी है वो तमोगुण का सूचक है, हाथी इग्नोरेंस, और डॉग जो है वो रजोगुण। तो इसीलिए यहाँ इसका मतलब है, इसलिए 3 एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि चाहे कोई मनुष्य या जानवर या कोई भी हो, 3 गुण में स्थित हो, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तीनों के प्रति वो कैसा व्यवहार करता है? पंडिता समदर्शिना। तो सुनी चैव स्वपाके च, तो च एवा स्वपाके मतलब डॉग ईटर। वो तो छोड़ो, एक डॉग ईटर के साथ भी, ये बहुत एलिवेटेड स्टेज है कृष्णा कॉन्शियस का। तो वो सबको समान दृष्टि से देखता है, लेकिन अगेन व्यवहार नहीं करता समान दृष्टि से, देखता है क्योंकि सबके हृदय में वो आत्मा को देखता है, बट वो व्यवहार सबको उसके जो रेस्पेक्टिव गुण है उसके हिसाब से ही उसको वो व्यवहार करता है। तो ये हम साधकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम दुनिया में घूम रहे हैं तो जिस प्रकार का व्यक्ति है उस प्रकार से उसके साथ हमें डील करना चाहिए। डील इन द सेंस, हमें रजोगुण में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में है तो ये बात नहीं समझेगा। इसलिए कल जैसे क्लास में मुझे किसने पूछा कि प्रभु जी कुछ लोग हैं वो लोग मानते ही नहीं है, नॉनवेज खाए जा रहे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैं बोला आप क्या कर सकते हो, हमारा काम है उनको बताना, अगर वो नहीं मान रहे तो लेट इट बी, उनको जो करना करने दिए, फिर वो अपने कर्म में खुद भोगता है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए अगर हम, कई बार क्या होता है कि लोग भक्ति में आकर के चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति को भक्त बनना ही चाहिए। जैसे मान लो कई बार हमारे यूथ लोग आते हैं, सोचते हैं मेरे माँ बाप को भक्त बना दूं मैं कैसे भी करके। अगर कोई हस्बैंड आ रहा है तो उससे मेरी पत्नी भक्त बन जाए, कोई पत्नी आ रही है सोचती पति कैसे भी करके भक्त बन जाए। बट आपको पता नहीं है वो एक गुण में स्थित है और उनको समय लगेगा, तो उतना पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। और अगर हम लोग हड़बड़ाएंगे कि नहीं नहीं भक्ति करो, जबरदस्ती करना पड़ेगा, चलो जबरदस्ती मंदिर चलो, जबरदस्ती करो, वो एक दिन ब्रेक होगा एक दिन, और अननेसेसरी आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, वो भी फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इसीलिए अपनी भक्ति हम किसी पर थोप नहीं सकते, तो पेशेंटली वेट करें। और तो ये पंडिता है, इफ़ यू हैव नॉलेज तो आपको पता है ये अलग, ये गुण में स्थित है और ये अपने गुण के हिसाब से ही व्यवहार करेगा। तो इसलिए लेट इट बी, उनको अपने गुण से चलने दो, हम अपने गुण से चल रहे हैं। तो ये, लेकिन बिकॉज ऑफ अटैचमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले लोग भी जो है वो हमारे जैसा ही भक्ति करे और वो करे। ये बहुत होता है, शुरू के दिनों में होता है, लेकिन आप एक समय पर जान जाओगे अरे ये लोग नहीं सुनने वाले, छोड़ो हम अपना करें, कम से कम अपना तो जीवन उद्धार करें। और वही सही है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के सब आ रहे हैं 84 लाख योनियों में, तो सबका अपना अपना जर्नी है। तो इसीलिए अपने अपने जर्नी में आगे बढ़ें और किसी के आसक्ति के प्रति हम अपनी भक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ये है पंडिता समदर्शना। तो सब में भगवान के अंश को देखिए और प्रार्थना कर सकते हैं भगवान इनको बुद्धि दीजिए, ये भी भक्ति करें। बट लेट अस नॉट बी अटैच्ड टू दैट कि अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो है विद्या विनय, तो विद्या आने से पहले तो वी शुड बिकम हम्बल। विद्या विनय संपन्न है, तो विनय मतलब ये इसलिए। बट आजकल देखा जाता है संसार में कि जितना विद्या है उतना ज़्यादा घमंड है ना। थोड़ा कोई बड़ा कॉलेज से पढ़ लेता है कोई व्यक्ति तो इतना अहंकार दिखाता है कि मैं इतना महान हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बट एक्चुअली विद्या है तो उसका फर्स्ट सिम्टम है ही शुड बी हम्बल, वो विनय हो जाएगा, एंड देन ही विल सी विथ इक्वल विजन एवरीबडी। थैंक यू। हरे कृष्णा।